अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सलामतपुरा में। यहाँ पे राना आमिर साहब के घर है। इस वक्त उनके साथ एक ज्यादती का वाकया पेश आया था, जो कि इलेक्शन चोरी की एक वीडियो उन्होंने बनाई थी। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा इस वीडियो को मैं शुरू कैसे करूं और इसकी मैं जो है क्या क्या हकाइक बयान करूं। सिर्फ इतना सा चाहूंगी कि सच बोलना हर इंसान का जो जबान रखता है, जो दिमाग रखता है, जो शऊर रखता है, उसको सच बोलना उसका बुनियादी हक है। एक आजाद मुल्क में रहते हुए सच बोलना और सच से बोलने के जुर्म में सारी चीजों से जाना था, जेल जाना और किसी की बात ना सुनना, बच्चों को दरबदर करना, ये राना आमिर साहब का जुर्म था। मिलते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी सर, कैसे हैं और क्या गुजर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ था 8 फरवरी को? वीडियो मिलियंस में चली गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने 14 फरवरी को अपने टिकटॉक अकाउंट पर, जो टिकटॉक अकाउंट उसका नाम है राना आमिर लाहौर के नाम से, जी उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पोस्ट की। जी। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि 8 फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी चोरी हुई थी। चोरी? चोरी क्यों कहा? ये तो सभी लोग कहते हैं, मुझे तो कहने की बड़ी जरूरत चोरी नहीं। नहीं होती, वो तो डाका होता है, दिन में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल दिन में आपने होता है। छोटा लफ्ज इस्तेमाल किया तब पकड़े के बड़ा कर लेते। देखिए, अगर मैं डाका कहता तो फिर पीका एक्ट से मेरे ऊपर पीका एक्ट लगा, तो शायद पीका एक्ट से के ऊपर भी कोई कानून होता तो वो मेरे ऊपर लग जाता। शायद मुझे गद्दार कह दिया जाता। उस वीडियो में आपने क्या क्या दिया था? जी, मैंने उस वीडियो में कहा था कि 8 फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी चोरी हुई है। जी। चोरी के मंदरजात क्या थे? चोरी के मंदरजात आप जानती हैं, जैसा कि हमारे मुल्क में जो इलेक्शंस कई सालों से, बल्कि जब से हम जवान हुए हैं, तो इलेक्शंस का प्रोसेस जो है वो किस तरह का होता है, तो वही प्रोसेस जो है वो 8 फरवरी 2024 को हुआ था। लेकिन इस मर्तबा जो प्रोसेस है उसमें शोर ज़्यादा डला। आपको पता है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तहत हाँ, इस इलेक्शन क्या ने कुछ हुआ। 45-47 जरूर याद करवाया, गिनती नहीं याद थी लोगों को। देखें जी, इसी इलेक्शन से पहले मेरे ख्याल में इस कौम को नहीं पता था कि 45 और 47 क्या है। 47 क्या होता हालांकि है? मैं 47 की जंग पता थी। जी हालांकि मैं कानून का तालिब-इल्म हूँ, जी लाहौर पुलिस में जॉब करता था, और आप यकीन जाने कि मुझे भी नहीं पता था कि फॉर्म 45 और 47 क्या क्या है। है? ये जो लोग मुल्क में हक और सच की बात करते थे, जी ख्वाह वो सहाफ़ियों, ख्वाह जी वो आम शहरी हों, ख्वाह जी वो सिविल सोसाइटी से हों, ख्वाह वो बिजनेसमैन हों, जी ख्वाह वो कोई भी हो, जी। तो फॉर्म 47 और 45 की पहचान तभी हुई जब लोगों ने उस 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की चोरी के बाद कहना शुरू किया, और मैं भी उस चीज से आगाह हुआ। अच्छा, ये जो हम जब से बड़े हुए हैं तब से नहीं, जब से पाकिस्तान बना या पाकिस्तान से लेके जब से हमारे बड़े वोट डालते आ रहे थे, इलेक्शन तो इसी तरह चोरी होता था। इधर तुम और इधर हम का नारा लगता था। जी जी बिल्कुल, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले शोर नहीं डलता था। उस वक्त लोगों में शौर नहीं था। अब कैसे शौर आ गया एकदम से? आपको पता है शौर तो पूरी कौम को आया। कैसे? देख, आप सबको पता है कि शौर देने वाला कौन इंसान है। वो तो फितना कहते हैं। देखिए जी, वो फितना कहें, लेकिन मैं अभी, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, लेकिन जी अभी तो मैं सिविल आदमी हूँ। पहले जी मैं पुलिस में था, लेकिन जी। मेरी उस वक्त यूनिफॉर्म में पाबंद थे। यूनिफॉर्म में था, मैं पाबंद था, मेरी जी पॉलिटिकल सोच नहीं थी, जी लेकिन मेरा वोट डालने का राइट था जी। कि मैं वो वोट डाकू को डालूं, मैं वो वोट चोर को डालूं, या शरीफ आदमी को, या बदमाश को, या किसी मुल्ला मुतव्वा को वोट डालूं। ये मेरा हक था, या किसी जी बिजनेसमैन को वोट डालूं, जी। तो ये मेरा हक था। अपने ज़मीर की आवाज़ थी। बिल्कुल ज़मीर की बात। उस जी कानून के मुताबिक मुझे वोट का जो हक दिया है, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर और बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये हक जी मेरा फिर भी कोई नहीं छीन जी। सकता था। बिल्कुल बिल्कुल तो ये ऐसे ही है। चीज़ें तो मैं फ़ील करता था ना कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। जी तो बिल्कुल। जिस शख्स ने शऊर दिया, वो शऊर तो मेरे तक भी पहुँचा। वो जी। मेरे तक नहीं, बल्कि 25 करोड़ तक पहुँचा, बल्कि हर घर, हर बच्चे में, बल्कि किचनों के अंदर, कमरों के अंदर भी वो शोर पहुँचा। आप कमरों किचनों की बात कर रहे हैं, यहाँ थाने के अंदर जाके जब हम किसी की बात करते हैं तो वो कहते हैं जिस दिन पीटीआई 10,000 बंदा निकाल लेगी, यहाँ 1 लाख लोग यूनिफॉर्म उतार देंगे। देखिए, एक आपकी इस बात पर मैं जवाब देना चाहूँगा कि ये मुल्क जो है ना, वो ना तो शरीफ आदमी के लिए बना है जी और ना गरीब आदमी के लिए बना है। ये मुल्क जो है ना, वो चोरों के लिए, दूसरे तबके के लिए बना है। बिल्कुल डाकुओं के लिए, लुटेरों के लिए, अशराफिया के लिए बना है।
अशराफिया से मतलब शरीफों की बात कर रहे हैं? नहीं जी, इशराफिया में तमाम तबके जो पिछले जब से पाकिस्तान बना है, जी। वो इस मुल्क के ऊपर किसी ना किसी तरीके से, वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, वो इस मुल्क पर हुक्मरानी करते आ रहे हैं। उनमें वो लोग भी हैं जो अपनी मर्ज़ी से हुकूमतें गिराते हैं और बनाते हैं, जी। और इनमें वो लोग भी हैं जो इस सिस्टम से फ़ायदा हासिल करते हैं, और उनकी बारियाँ लगी हुई हैं। आपको जब अरेस्ट किया गया, आप उस वक़्त ड्यूटी पे मौजूद थे? बिल्कुल, मैं ड्यूटी पर मौजूद था और मैं यूनिफ़ॉर्म में था, और मुझे यूनिफ़ॉर्म के अंदर ज़बरदस्ती उठाया गया, जी। एक पुलिस के डाले में डाला गया और जी। मुझे अरेस्ट करके हथकड़ी लगाकर लाहौर पुलिस लाइन किला गुरजर सिंह में ले जाया गया, और वहाँ जी। पर मुझे ले जाकर हथकड़ी के अंदर एक चारपाई के साथ एक कमरे में बाँध दिया गया। जी। और आप हिसाब लगाएँ ब्रूटली कि मेरा अपना डिपार्टमेंट है, जी। मेरा अपना डिपार्टमेंट ही मुझे अरेस्ट कर रहा है। जी। अगर मैंने तो पहली बात कुछ गलत नहीं कहा था। अगर मैंने कुछ गलत कहा था, तो मेरा डिपार्टमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन मेरे खिलाफ ले सकता था। जी। लेकिन जिस तरीके से मेरी तज़लील की गई, इवन कि मुझे 14 फरवरी को मैंने वीडियो लगाई, 17 फरवरी को मैं अरेस्ट हुआ, 19 फरवरी को मेरे ऊपर पीका एक्ट के तहत एफआईआर दी गई, जी। और 3 दिन तक मुझे हफ्ज़े पेजा में रखा गया, यहाँ तक कि 3 दिन तक मेरी फैमिली को मुझसे मिलने ना दिया गया। मेरी फैमिली वाले या मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो मुझे 3 दिन तक ढूँढते रहे, जी। उनको भी मिसगाइड किया गया और उनको बल्कि बताया गया कि मैं ड्यूटी पर ही नहीं पहुँचा गया, सही। ड्यूटी पर नहीं पहुँचा। जैसे 9 मई के बाद लोगों को पकड़ा जाता था, घर वाले ढूँढते थे, एक थाना, दूसरा थाना, तीसरा थाना, वो कहते थे हमारे पास है ही नहीं। जी, एग्ज़ैक्टली मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे खाना नहीं प्रोवाइड किया गया, सही। मेरे घरवालों से बात नहीं करवाई गई, और इवन कि आप हिसाब लगाएँ कि जब मैं वॉशरूम के लिए जाता था, क्योंकि वॉशरूम आप कह सकते हैं 50 मीटर या 100 मीटर मेरे से दूर था, जिस कमरे में मुझे अरेस्ट किया हुआ था। हैंडकफ भी लगे हुए थे? बिल्कुल हैंडकफ लगे हुए थे, और एक चारपाई के साथ मुझे बाँधा गया था हैंडकफ हैंडकफ लगा लगा के, के, बिल्कुल। ओके। और वो जो हैंडकफ, वो जो संगली होती है लोहे जी। की, उसको चारपाई के साथ लपेट दिया गया था, लॉक सही। लगा दिया था। सही। और आप यकीन जाने कि मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि मैं जब बाथरूम में भी जाता था, तो मेरे साथ 2-3 गनमैन होते थे। एक आदमी ने मुझे हथकड़ी मेरी हैंडकफ को पकड़ाता था, और मैं बाथरूम में भी हैंडकफ के साथ जाता था। आपकी कहीं कमांडो ट्रेनिंग तो नहीं थी? देखिए जी, मैं इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, ज़ाहिर है ट्रेनिंग की तो मैं यानी कि कॉम्पिटेंट था, तो मैं इस जी। डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ। जी। तो कॉम्पिटेंट जितने भी मेरे कोलीग हैं, ज़ाहिर है लाहौर पुलिस में जितने भी जो लोअर रैंक पे ड्यूटी करते हैं, वो कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल है या एएसआईज़ हैं, जी। तो तमाम कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो ज़ाहिर है वो भर्ती हुए हैं इस माशरे में, इस ज़ाहिर है जो डिपार्टमेंट में। गनमैन कह रहे हैं हैंडकफ के साथ आपको वॉशरूम लेके जा रहे हैं, आप दहशतगर्द तो नहीं थे? आपने कोई वो इंडिया के एजेंट तो नहीं थे जो आपने कुछ मालूमात लीक कर देनी थी? ऐसा क्यों था? यही सवाल है मेरा। देखिए, आप यकीन जाने, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद 9/11 जो यूएसए में हुआ था ना, वो उसके 9/11 के जी, मुजरिम हैं जी, आप। जी, 9/11 का मेन एक्यूज़ जो था ना, वो मैं ही था। ओके, रियली मैं ऐसा फ़ील कर रहा था दोज़ डेज़, सही। मेरे साथ ऐसा था। सही। गुलबशन यादेव की फैमिली इंडिया से आती है और वो आराम से सामने बैठ के स्क्रीन के मुलाकात करके जाते हैं और आपको 3 दिन गायब रखा जाता है, हैंडकफ लगा के आपको कमांडोज़ के साथ वॉशरूम जाते हैं, ये खुला तज़ाद नहीं है? बिल्कुल खुला तज़ाद है, और मुझे मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे शर्म आती है। वो जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जी। क्यों शेम फ़ील करता हूँ। जी। आपको याद होगा कि बहावल नगर में एक वाक़या हुआ था, जी। और वहाँ पर पुलिस के साथ और हमारा एक मुल्क का इदारा जी। जिसने अभी जंग जीती है, जी। और मैं सैल्यूट करता हूँ उस इदारे को कि जी। उन्होंने हम अपने दुश्मन पे दांत खट्टे किए, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक प्रोफेशनल तरीके से जंग लड़ी, वो जी। जंग जीती, और पूरी दुनिया में अपने दुश्मन को ज़लील किया, जी, और बिल्कुल। ऐसा ज़लील किया कि मेरे ख्याल में ये ज़लालत जो है ना, वो सदियों तक याद रखी इंडिया के जाएगी। मुकद्दर में लिखी बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 त्यारे गिराए, जी। उन्होंने हमारे 9 मकामात के लेकिन ऊपर। वो तो फौज ने नहीं, वो तो एयरफोर्स ने तैयारी कराए हैं ना? देखें जी, बेशक एयर फोर्स ने गिराए थे, लेकिन बड़ी फौज, नेवी और ये एयर फोर्स, ये तीनों बाजू हैं, ये लेकिन एक ही ये हैं। इसका तो जो ऑर्डर था वो तो नवाज शरीफ ने दिया था। देखिए जी, वो डिजाइन लेकिन किया था, उनके ऑर्डर नहीं दिया था, वो अच्छा डिजाइन किया था डिजाइन दिया उन्होंने, था, वो वाह! डिजाइन किया था, वो ऑर्डर नहीं उन्होंने किया था। हाँ, हाँ, हाँ। और माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह कोई भी सिविलियन जंग डिजाइन कर सकता है?
नहीं कर तो नहीं सकता, लेकिन हमारे मुल्क में ये रिवाज है। क्योंकि उसके पास कोई ओहदा नहीं है। जी 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 जी, हमारे मुल्क में रिवाज है। और अभी तो वो रशिया ने भी, आपको पता होगा, यूक्रेन ने जो हाँ है ना, जी। वो रशिया के ऊपर जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का एक हमला हमला कर दिया, किया है। हाँ वो जी। सुना है 8-10 बिलियन डॉलर के हथियार जो है ना, वो भी वो तो कहीं अभी शहबाज शरीफ ने नहीं नहीं, डिजाइन किया अब मेरे सुनने में आया कि अभी वो शायद वो भी कांटेक्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ रशियन से। से जवाब देने के लिए। वो जो है ना, वो जंग का डिजाइन पूछेंगे। सही डिजाइन पूछेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब आपको वहां से दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन फैमिली से मुलाकात कराई, फैमिली का क्या रिएक्शन था? जी, फैमिली का रिएक्शन मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात बीच में रह गई, जी बहावल नगर वाला वाकया। जी। उसमें ये हुआ कि एक अदारे की दूसरे अदारे के साथ क्लैश हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग जी बेसिकली मैं मिसअंडरस्टैंडिंग कहूंगा। जी मिसअंडरस्टैंडिंग के दौरान आपने देखा कि हमारा जो पाक आर्मी का अदारा था, वो अपने जवान के लिए किस कदर मजबूती से खड़ा हुआ। जी और मेरे ख्याल में हर अदारे को अपने जवान के लिए खड़ा होना चाहिए। जी। और आप यकीन, और वो और पंजाबी पुलिस सबको छोड़ के भाग गई। जी, जी। नहीं, वो उनकी मजबूरी थी वो बेचारे, क्योंकि हमें ट्रेंड ही इस तरह किया जाता है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। और आपको पता है वो एक बड़ा डिसिप्लिन अदारा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पुलिस को इसीलिए तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, उस तरह के इख्तियारात नहीं दिए गए कि अगर वो इख्तियारात देंगे, पुलिस मेरिट पर काम करेगी, तो इस मुल्क में चोरी और डाके बंद हो जाएंगे। बेसिकली ये शराफिया अपने खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। वो तो बड़ा मशहूर हुआ था वो भावलपुर वाकया तो बड़ा मज़ाहिया रहा है। जी 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 जी। जी तो उसमें देखें, बात करने का मकसद कि उसमें वो अपने जवान के लिए कैसे खड़े हुए। जी। वो पंजाबी में कहते हैं कि ओ यार ध्यान करी अपना फौजी ना थले दे दी। मेरे डिपार्टमेंट के मैं अपने डिपार्टमेंट का फौजी था, मैं अपने डिपार्टमेंट का जवान था, और मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे ही अपनी नीचे दे वर्दी दिया। बचा के आपको नीचे जी, करोल मुझे दी। नीचे दे दिया, और जी। मुझे कहा गया जी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। सही। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब ये मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, ड्यूरिंग एट दैट टाइम इन्होंने मुझे कहा कि हम आपको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है। जी।